एक डॉक्टर जिसका काम जिंदगियां बचाना होता है, वो बंदूक उठाकर दुनिया बदलने वाले सबसे बड़े चेहरों में से एक कैसे बन गया? इसकी शुरुआत होती है 1950 के दशक में। तब वो एक नौजवान डॉक्टर थे और अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर निकले थे। पूरे लैटिन अमेरिका की यात्रा पर, क्योंकि इस यात्रा ने उन्हें वो हकीकत दिखाई जो किताबों में नहीं मिलती। गरीबी, शोषण। उनके अपने नोट्स में एक खास जिक्र है इसका। जब उन्होंने चिली की एक तांबे की खदान में मजदूरों की भयानक हालत देखी तो उन्होंने लिखा कि उस पल में वो एक डॉक्टर से ज्यादा एक क्रांतिकारी महसूस कर रही थी, जहां से उनकी सोच का पूरा नक्शा ही बदल गया। और 1954 में ग्वाटेमाला का जो अनुभव था, वो तो जैसे आग में घी डालने जैसा हुआ होगा। सही कहा। वहां की चुनी हुई सरकार ने जब अमेरिकी कंपनी के खिलाफ भूमि सुधार लागू किए तो CIA ने तख्ता पलट करवा दिया। और इससे अपनी आंखों से देखना चे के लिए इस बात का सबूत था कि असली दुश्मन कौन है। और ये कि शांतिपूर्ण बदलाव के रास्ते शायद बंद हैं। इसके बाद वे मेक्सिको पहुंचे, एक राजनीतिक शरणार्थी की तरह। और वहीं मेक्सिको में ही उनकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो से हुई। कास्त्रो क्यूबा के तानाशाह बातिस्ता को हटाने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें एक ऐसे ही समर्पित साथी की जरूरत थी। तो नवंबर 1956 वे 82 लोगों के साथ क्यूबा पहुंच गए। सिर्फ 82 लोग, एक पूरी सेना और सरकार के खिलाफ। लेकिन उनकी गुरिल्ला रणनीति में कुछ खास था। रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा था आम लोगों का समर्थन जीतना। वे सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वे लोगों को पढ़ा रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे और उन्हें एक बेहतर भविष्य का यकीन दिला रहे थे। 1958 में सेंटा क्लारा शहर पर उनका कब्जा एक सैन्य जीत से कहीं ज्यादा था। इसने बतिस्ता के हौसले पस्त कर दिए और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। क्रांति के बाद उन्हें नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बना दिया गया, एक डॉक्टर को। हाँ, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन कि ये उनकी ईमानदारी की वजह से था। ये बात थोड़ी हैरान करती है कि क्यूबा में सब कुछ हासिल करने के बाद पद, शक्ति, सुरक्षा, उन्होंने ये सब छोड़ दिया और दोबारा गुमनामी में चले गए। पहले कॉन्गो, फिर बोलीविया। चे के लिए क्रांति कोई एक देश का प्रोजेक्ट नहीं थी, वो एक वैश्विक मिशन था। वो मानते थे कि जब तक पूरी दुनिया में शोषण खत्म नहीं होता तब तक कहीं भी क्रांति सुरक्षित नहीं है। वो एक विचार थे जो किसी एक देश की सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकता था। पर बोलीविया का अभियान, वो उनका आखिरी साबित हुआ। 1967 में उन्हें पकड़ लिया गया और फिर मार दिया गया। लेकिन उनकी मौत ने उनके विचार को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अमर बना दिया। एक इंसान से एक प्रतीक में बदल दिया। वो एक शहादत थी। शायद यही उनके जीवन का सार है।